जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ऑप्शन तो नहीं दिया। डाटा एनालिसिस 25 जून 2025 के लिए। और आज लिखा है आज लगा जैकपॉट और 1000%। लोग ये बोलेंगे कि भाई 1000% कहाँ से आ गया। 1000% तो बाजार खुला ही गैप अप में और 500-600% से ऊपर कोई गया ही नहीं है, लेकिन 1000% आया। मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज की समरी है। अब देखिए, हम लोग ने फिन निफ्टी सुबह लिया था 96 में, 90 110 गया। मैंने बोला भाई 90 का स्टॉप लॉस दे दो, हिट हो गया। फिर बैंक निफ्टी लिया 162 में, वो 175 गया, 149 का स्टॉप लॉस, हिट हो गया। फिर निफ्टी 25,500 का लिया, कॉल लिया 44 रुपये में। नहीं समझ में आया, मैंने बोला 42 रुपये एग्जिट कर दो। मेरे को 56 तक का टारगेट था, तो 54 रुपये 95 पैसा बनाया, तो उसमें कोई आनी जानी नहीं था। फिर हम लोग बैठे रहे, बोला देखने दो। फिर निफ्टी 25,250 का पुट लिया 12:22 में 87 रुपये में, 87 में, और 78 का स्टॉप लॉस, यानी कि आपका 9 रुपये का स्टॉप। देख रहा हूँ 94 जा रहा है, फिर 86 आ रहा है, 94। तो फिर मैंने बोला भाई ऊपर का भाव नहीं पकड़ रहा है, 82 का स्टॉप लॉस कर दो। फिर वहाँ से जो चलना शुरू हुआ 150 रुपये में बिकवाया 12:43 में, सिर्फ 20 मिनट में। 12:22 में सौदा किया, 12:43 में 150 रुपया में बिकवाया। उसके बाद फिर निफ्टी 25,250 का वापस नहीं, फिर मिड कैप निफ्टी लिया उसी टाइम 12:42 में 13,200 का पुट, 120 रुपया, 120 का क्वान्टिटी है, 63 रुपया में। वो 68 गया, वापस 55 का स्टॉप लॉस दिया था। फिर मैंने बोला नहीं, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, तो मैंने बोला 57-90 का स्टॉप लॉस कर दो ट्रेलिंग, तो वो हिट हो गया। उसके बाद निफ्टी वापस 25,250 का 1:01 में वापस 88 रुपया आया। मैंने बोला ले लो वापस, और 82 का स्टॉप लॉस, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस 168 में बिकवाया। कितना परसेंट हुआ आप पकड़ लो। स्टॉप लॉस क्या है 6 रुपये का, और प्रॉफिट कितना है आप ये देखो ना। प्रॉफिट आपको 80 पॉइंट का, 6 के सामने 80 पॉइंट, 1000% से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो 168 में बिकवाया। उसके बाद निफ्टी 25,000 का पुट दिलवाया 35 रुपया में, वो 73 में बिकवाया। ऊपर 95 99 गया था, उतना ही टारगेट मैंने दिया था। और उस टाइम मैं लंच कर रहा था, तो भाई 73 मतलब बेच दो। उसके बाद फिर 24,900 का पुट दिलवाया 43 में, वो 67 में 50% बिकवाया। फिर मैंने बोला बैलेंस 39 का एसएल डाल दो, तो वो लास्ट में 3:05 10 मिनट में गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 13,833 रुपये हम लोग ने गेन किए। 2 दिन का मिला के 25,635 रुपये हम लोग गेन किए हैं। और कुछ हेटर भी है, हेटर नहीं है एक्चुअली, क्या है कि दूसरों के पास गए और उनका मुंडन हो गया। अब वो अपनी भड़ास मेरे चैनल में आके निकाल रहे हैं, तो बकवास है एनालिसिस। सही बात है भैया, आपकी बात सही है, मेरा एनालिसिस बकवास है, इसीलिए हम लोग 2 दिन से 25,000 रुपया जमा कर लिए। ऐसे नहीं होता है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ क्या है, क्योंकि आपको ऐसे ही ठगे लोग मिले होंगे और आप ठग गए। अब आपको लग रहा है कि सभी एक ही जैसा है, लेकिन ऐसा सभी नहीं होता है। अच्छे इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल के बाद ही मिलता अच्छा ही। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो मॉनसून ऑफर चल रहा है, 4,000 रुपया मंथली है। और ओनली निफ्टी का चाहिए तो 2,500 रुपया मंथली है। जिनको भी जुड़ना हो QR कोड स्कैन करके जुड़ सकते हो। नंबर मैंने दिया है 9830555353। और एक ऑफर है थर्सडे के लिए, 26 तारीख के लिए, चारों का 0 है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, 250 रुपया करके, यानी 1,000 रुपया पर डे। ओनली 1 डे के लिए है। वन डे क्रिकेट जिसको बोलते हैं ना, उसमें 1 डे 0 चारों के लेवल दूंगा। लग गया तो आपका लॉटरी लग गया। तो जिसको भी जुड़ना हो QR कोड स्कैन करके बोल दो 1 डे का 1000 रुपीज़ भेज दो, जोड़ दूंगा। अब आने वाले कल के लिए एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस में आप देख रहे हो वर्ल्ड मार्केट का क्या सिचुएशन है। कभी बोलता है लड़ाई हुआ, कभी बोलता है कतर का US के एयरबेस पे अटैक हुआ, और सुबह 3:03 बजे ट्रम्प बोल रहा है कि सीज फायर हो गया। और बाजार खुला एकदम धड़ाम से 200 निफ्टी ऊपर। उसके बाद थोड़ा और ऊपर गया 100-125 पॉइंट, और उसके बाद जो देना शुरू किया, सब पूरा दिन का खाया पिया सबका बराबर कर दिया। अभी भी ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, अप एंड डाउन, और ये सब मैच फिक्सिंग है, कुछ नहीं है मैच फिक्सिंग है, लड़ाई होना ही है, ये आपको मैं बता दूँ।
अब दूसरा और एक मुद्दा आ रहा है, इंडिया चाइना और रसिया के ऊपर 500% टैरिफ लगने का बात चल रहा है। ऐसा मैंने सुना मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है। अगर एक कोई दिन आ गया तो बाजार एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से पूर्व किए एफआई ने इंडेक्स में 12,647 करोड़ का बाई किए, सेल किए 14,104 करोड़ का, नेट में 1458 करोड़ का सेल है। एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में 2,007 करोड़ का बाई किए, एफआई ने कैश में 5,266 करोड़ का सेल किया और डीआई ने 5,210 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है कल की 25 तारीख की, जिसमें क्लाइंट ने इंडेक्स में 3798 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए तो नेट में वो 71,798 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। डीआई ने बोध किए 2,082 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 34,509 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। एफआई ने सोल्ड किए 6,764 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 1,09,471 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। और प्रो ने बोध किए 884 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 3,164 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बोध किए 61,433 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 3,85,436 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। एफआई ने सोल्ड किए 1,03,09 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 78,432 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है। और प्रो ने बोध किए 38,876 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 3,06,935 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 45,963 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए तो नेट में अभी भी वो शॉर्ट में 2,84,895 कॉन्ट्रैक्ट और डीआई ने बोध किया 1,700 कॉन्ट्रैक्ट तो वो उनके होते हैं 25,187 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने सोल्ड किए 83,977 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो लॉन्ग है अब 1,32,427 कॉन्ट्रैक्ट और प्रो ने बोध किए 36,315 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो लॉन्ग है 1,27,281 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो दोनों साइड है, बेरिश भी है और बुलिश भी है। वोलेटाइल रहेगा, हो सकता है शायद कल चोपी ट्रेडिंग कर दे, शायद बोल रहा हूँ, चोपी करके और प्रीमियम मीटिंग कर ले, ये भी हो सकता है। और या तो फिर वोलेटाइल आज की तरह ही सेम वोलेटाइल रहेगा। ये डाटा शीट मैं जो बना रहा हूँ, जो पिछली डाटा शीट थी उसका ये फिल्टर है, फिल्टर बोल सकते हो। देखिए इसमें बैंक कॉन्ट्रैक्ट 11,870 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए और शॉर्ट हुए 5,691। नेट में बहुत किए 6,179 कॉन्ट्रैक्ट और ओवरऑल देखा जाए तो 3,865 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। बैंक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सोल्ड किए 16,551 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो शॉर्ट में आ गए 22,293 कॉन्ट्रैक्ट। बैंक फ्यूचर में बाई है और बैंक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सेल है, ये देखिए। और एफआई निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट में सोल्ड किए 7,589 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में तो नेट में 11,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। और निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2,39,551 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड है तो नेट में वो 1,60,727 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में चल रहा है। इसी तरह मिड कैप निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट में बोध किए 1,007 तो नेट में वो 834 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। और मिड कैप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो उसमें भी वो बोध किए 680 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 337 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। और फिन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो सोल्ड किए 20। फिन निफ्टी में कोई खास नहीं है, ऊपर नीचे चल रहा है इसमें। और कल मैंने क्लियर बोला था कि बैंक निफ्टी और आपका फिन निफ्टी ये तीनों बाइंग में है। मिड कैप निफ्टी सेल ऑन राइज रहेगा। और सेम आज ठीक है, खबर वो आ गया, अलहदा हो गया, बाजार को खींच दिया, लेकिन अपने जो बना रहे हैं उसमें अपने कितने सक्सेस हो रहे हैं यही अपने को देखने का है। तो अपने 100% सक्सेस हुए कल के रेट में। अब आज में देख लीजिए बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि दोनों साइड मार्केट रहेगा क्योंकि प्रीमियम मीटिंग करना है। और निफ्टी में दोनों साइड है, डाटा दोनों साइड बना पिछला डाटा शीट में, तो दोनों साइड मार्केट रहेगा लेकिन सेल की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। और मिड कैप में बाइंग रहेगा तो बाइंग रहेगा आपका बाई ऑन डीप में, ऊपर के भाव में नहीं, बाई ऑन डीप में। और फिन निफ्टी में कोई खास नहीं है, ऊपर नीचे तो लेवल देख के। तो यही है, बैंक निफ्टी में सेल है और निफ्टी में भी सेल है और मिड कैप निफ्टी में बाई है। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks Viewers.
This slides video is for educational and learning purpose only. वेडनेसडे 25 जून 2025 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 25,000 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 24,923, 24,800। रही सन ऊपर में 25,120, 120 के ऊपर चले तो 25,240 तक भी जा सकते। वेडनेसडे 25 जून 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 13,170 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 13,100, रही सन ऊपर में 13,215। वेडनेसडे 25 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 56,530 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 56,200, रही सन ऊपर में 56,790। वेडनेसडे 25 जून 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 26,800 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 26,630, रही सन ऊपर में 26,925। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।